जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। कौन सा उपकरण का मापते हैं आज उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज, इस टॉपिक में हम लोग डेली एक एक वीडियो देखेंगे और उस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। जिस जिस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उस टॉपिक को हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो आइए आज उसी टॉपिक के क्रम में हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्रमुख उपकरण एवं उसके कार्य। उस उपकरण का क्या क्या कार्य है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो देखिए, अल्टीमीटर क्या, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापने में प्रयोग करते हैं। अल्टीमीटर का उपयोग हम लोग ऊंचाई को मापने में करते हैं, या वायुयान की ऊंचाई हो या कोई चीज का ऊंचाई हो, तो ऊंचाई को मापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में कि ऊंचाई को मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो अल्टीमीटर। या पूछा कि अल्टीमीटर से हम लोग किस चीज का मापन करते हैं, तो ऊंचाई को, वायुयान की ऊंचाई बीच में आता है। उसके बाद आता है क्या, बैरोमीटर। क्या, बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। किसको, जो वायुमंडल का जो वातावरण है उसके कितना दाब है, उस वायुमंडलीय दाब को हम लोग किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। क्या, बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। उसके बाद आता है क्या, कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम से हृदय की जो गति होता है उसको माप करते हैं हम लोग। हम लोग क्या, हृदय की गति के माप करते हैं कि हृदय की गति हम लोग को 1 मिनट में कितना बार धड़क रहा है, उसको जांच करने के लिए हम लोग क्या, कार्डियोग्राम का उपयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं हाइड्रोमीटर। क्या, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या, द्रव के अपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। किस द्रव में कितना घनत्व है, उस घनत्व को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर का। हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर अलग है। देखिए, अगर हाइड्रो पूछेगा, हाइड्रोमीटर तो द्रव की अपेक्षिक घनत्व। अगर हाइग्रोमीटर कहेगा, ग्रो, क्या, अगर ग्रो कह देगा तो ग्रो में क्या होता है, वायुमंडल की आर्द्रता, यानी वायुमंडल में कितना जलवाष्प की मात्रा है उसको मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर हाइड्रो पूछेगा तो हाइड्रो में क्या, द्रव के अपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। क्या चीज, द्रव के अपेक्षिक घनत्व को हम लोग क्या से मापते हैं, हाइड्रोमीटर से। उसके बाद आता है मैनोमीटर। क्या, मैनोमीटर। मैनोमीटर से हम लोग पौधों की जो जड़ होता है, जड़ के नीचे जो दाब होता है, उस दाब को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। देखिए, मैनोमीटर का प्रयोग हम लोग पौधों की जड़ों की दाब को मापने के लिए करते हैं कि किस पौधा के जड़ के नीचे कितना दाब है, उस दाब को मापने के लिए हम लोग मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि पौधे के नीचे जो जड़ होता है, जड़ को दाब की मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो मैनोमीटर। क्या, मैनोमीटर। उसके बाद आते हैं रेन गेज। क्या, रेन गेज। रेन माने वर्षा होता है, तो रेन गेज से हम लोग वर्षा की मापन करते हैं कि किस स्थान पे कितना सेंटीमीटर वर्षा हो रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मासीनार में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, यानी वर्षा की मापन के लिए हम लोग रेन गेज का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा कैसे कि वर्षा की मापन के लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो होता है रेन गेज। क्या, रेन गेज। उसके बाद आते हैं रिएक्टर स्केल। क्या, देखिएगा, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल से क्या है, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं कि भूकंप कितना तेज गति से आया था, उस तेज गति को मापने के लिए हम लोग रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। सिस्मोग्राफ। क्या, देखेंगे हम लोग आगे कि सिस्मोग्राफ है, इसको से भूकंप मापा जाता है कि भूकंप आया था कि नहीं आया था। भूकंप मापी यंत्र अगर पूछेगा तो सिस्मोग्राफ, और उसकी तीव्रता यानी भूकंप की तीव्रता की बात करेगा तो रिएक्टर स्केल। क्या, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं और सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं। क्या, भूकंप मापते हैं कि भूकंप था या नहीं था, तो सिस्मोग्राफ से। और अगर उसकी तीव्रता को मापना है, कितना विनाशकारी भूकंप था, कितना तेज गति से आया था, तो उसको मापने के हम लोग रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं लैक्टोमीटर। क्या, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता की जांच करते हैं। क्या, दूध की शुद्धता की जांच हम लोग लैक्टोमीटर से करते हैं, यानी दूध में कितना मिलावट है, कितना पानी है, अगर उसकी जांच हम लोग करना होगा तो लैक्टोमीटर से करेंगे। क्या, लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता की जांच करते हैं। उसके बाद आते हैं, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे स्लाइड पे चलेंगे। देखिए, अल्टीमीटर। क्या, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाता है।
चाहे वायुयान की ऊंचाई कह दे या कोई चीज और की ऊंचाई कह दे, तो ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग होता है। उसके बाद से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। क्या? वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। उसके बाद आता है कार्डियोग्राम। क्या? कार्डियोग्राम। तो कार्डियोग्राम से हम लोग हृदय की गति को मापते हैं। 1 मिनट में हमारा हृदय कितना बार धड़क रहा है, उस गति को मापने के लिए हम लोग कार्डियोग्राम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं हाइड्रोमीटर। क्या? हाइड्रोमीटर। द्रव की अपेक्षिक घनत्व, किस द्रव में, जिस तेल में कितना घनत्व है, पानी में कितना घनत्व होता है, ये सारे चीज यानी द्रव के घनत्व को मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या? हाइड्रोमीटर का प्रयोग हम लोग द्रव में अपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हम लोग करते हैं। उसके बाद मैनोमीटर से पौधे की जो जड़ होता है, जड़ के नीचे कितना दाब है, उस दाब को मापने के लिए हम लोग इसको मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं रेन गेज। रेन माने वर्षा था, तो रेन गेज से हम लोग वर्षा की मापन करते हैं कि किस स्थान पे कितना सेंटीमीटर वर्षा हुआ है, उस वर्षा को मापने के लिए हम लोग रेन गेज का उपयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल से हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। अब भूकंप मापी यंत्र अगर पूछेगा तो सिस्मोग्राफ। क्या? भूकंप मापी पूछेगा तो सिस्मोग्राफ। और रिएक्टर स्केल से हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, कितना विनाशकारी भूकंप था, कितना तेज गति से आया था, तो उस भूकंप की तीव्रता की बात कहाँ कर देगा, तो रिएक्टर स्केल। अब भूकंप मापी यंत्र करेगा तो सिस्मोग्राफ। उसके बाद आते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता अगर पूछेगा कि दूध की शुद्धता की जांच किस चीज से होता है, तो लैक्टोमीटर से दूध में कितना पानी मिला है उस चीज का जांच हम लोग लैक्टोमीटर से करते हैं। उसके बाद आते हैं फायदोमीटर। क्या? फायदोमीटर समुद्र की गहराई को जांच करने के लिए, कि समुद्र में किस जगह पे कितना गहराई है, उस चीज को जांच करने के लिए हम लोग फायदोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि समुद्र की गहराई को जांच करने के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं। क्या? अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि देखिए समुद्र की गहराई की माप करने के किस यंत्र का उपयोग करते हैं। क्या? किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो वो होगा फायदोमीटर। उसके बाद आते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति और गति की माप किया जाता है कि हवा कितना शक्ति से चल रहा है, कितना गति से चल रहा है, हवा की गति और हवा में कितना शक्ति है, उस चीज को जांच करने के लिए हम लोग एनीमोमीटर, हम लोग हवा की शक्ति एवं उसका गति की माप करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा कि हवा की शक्ति की माप हम लोग किस यंत्र से करते हैं, तो एनीमोमीटर। क्या? एनीमोमीटर से हवा की शक्ति एवं हवा की गति की माप करते हैं। उसके बाद आते हैं हाइग्रोमीटर। क्या? हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता की माप करते हैं कि यानी वायुमंडल में कितना % जल वाष्प की मात्रा है, उस चीज का अगर माप करना होगा हम लोग को तो हाइग्रोमीटर से करेंगे। और हाइड्रोमीटर से क्या हम लोग देखते थे, क्या कि द्रव में अपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। द्रव में अपेक्षिक घनत्व अगर पूछेगा तो हाइड्रोमीटर, और हाइग्रोमीटर कहेगा तो वायुमंडल की आर्द्रता यानी वायुमंडल में कितना जल वाष्प की मात्रा है उसकी जांच हम लोग हाइग्रोमीटर से करते हैं। ग्रो। क्या? ग्रो का तो आर्द्रता की माप, और ड्रो कह देगा तो घनत्व की माप। आगे आते हैं हम लोग सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। क्या? भूकंप मापी यंत्र अगर पूछेगा तो सिस्मोग्राफ, और भूकंप की गति के बाद जहां कर देगा वहां रिएक्टर स्केल। सॉरी। उसके बाद आते हैं सेक्सटेंट। क्या? सेक्सटेंट। सेक्सटेंट से आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कैसे कि आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप हम लोग किस यंत्र से करते हैं, तो वो होता है सेक्सटेंट। क्या? सेक्सटेंट से हम लोग आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी को मापते हैं। उसके बाद आते हैं आमीटर। क्या? आमीटर आते हैं हम लोग, तो आमीटर से हम लोग विद्युत धारा की माप करते हैं कि विद्युत धारा कितना गति से चल रहा है, आ रहा है। किसी तार में अगर हम लोग को विद्युत धारा की जांच करना होगा तो कितना गति से आ रहा है, तो विद्युत धारा की जांच करने के लिए हम लोग आमीटर से करते हैं। क्या? कि विद्युत धारा इसमें आ रहा है कि नहीं, प्रवाह हो रहा है, इस तार में विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है कि नहीं, अगर उसकी जांच हम लोगों को करना होगा तो आमीटर से करेंगे। क्या? आमीटर से। क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहाँ से कि विद्युत धारा की माप के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो वो होता है अमीटर। क्या? अमीटर। उसके बाद आते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर से हम लोग
पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। किसी को देखते हैं, किसी गाड़ी से हम लोग दूरी को मापते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ से किसी दूरी को माप करना होगा तो हम लोग गाड़ी से मापते हैं। क्या? गाड़ी से मापते हैं, चाहे तो 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से भी हम लोग माप लेते हैं। तो उस पहिया द्वारा जितना चलता है उस दूरी पहिया तय करता है, उसी के चलते हम लोग उसका क्या दूरी को माप करते हैं। तो अगर ओडोमीटर का प्रयोग हम लोग पहिए द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि की माप किया जाता है। किस पौधा में 7 दिन में कितना बढ़ा, 10 दिन में कितना बढ़ा, और किसी पौधे की वृद्धि के बाद जहां आ जाए तो हम लोग केस्कोग्राफ से माप करते हैं कि पौधा में कितना वृद्धि हुआ है। उसके बाद आते हैं गैल्वेनोमीटर से हम लोग को विद्युत धारा की प्रबलता की माप होता है। क्या? गैल्वेनोमीटर। क्या? गैल्वेनोमीटर से हम लोग विद्युत धारा, यहाँ गैल्वेनोमीटर पूछेगा वहां विद्युत धारा की प्रबलता, अब विद्युत धारा की जहां पूछेगा वहां अमीटर। क्या? अमीटर से हम लोग विद्युत धारा की माप करते हैं और गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता की माप करते हैं। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। किस जगह पे समुद्र में कितना गहराई है, अगर उसका माप हम लोग को करना होगा तो फाइमीटर से। उसके बाद आते हैं नीमोमीटर। ये नीमोमीटर से हवा की शक्ति एवं गति की माप करते हैं। क्या? हवा की शक्ति एवं हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता की माप करते हैं। क्या? हाइग्रोमीटर से हम लोग वायुमंडल की आर्द्रता की माप करते हैं। और सीस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। जहां पूछेगा कि भूकंप की तीव्रता की माप तो रिएक्टर स्केल। क्या? रिएक्टर स्केल। उसके बाद आते हैं सेक्सटेंट। सेक्सटेंट से आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी को मापते हैं। क्या? आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी को मापने के लिए हम लोग सेक्सटेंट का उपयोग करते हैं। अमीटर से विद्युत धारा और गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता। क्या? गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता और अमीटर से विद्युत धारा की माप करते हैं। और ओडोमीटर से हम लोग पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। और केस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि कितना हो रहा है उस वृद्धि को माप करते हैं। उम्मीद करते हैं ये जो टॉपिक सीरीज चल रहा है, टॉपिक सीरीज आप लोगों को बहुत ही उपयोगी होगा। एकदम जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उसी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, चाहे वो आर्ट्स का टॉपिक हो या साइंस का टॉपिक हो। इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए तो प्लेलिस्ट से वीडियो को देखिए। जहाँ एकदम एग्जाम बाय एकदम जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसी टॉपिक को हम लोग इस टॉपिक में क्लियर करेंगे, या आर्ट्स का टॉपिक हो या साइंस का टॉपिक हो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो पर कमेंट जरूर किया कीजिए कैसा टॉपिक सीरीज लग रहा है। धन्यवाद।